माफी अगर किसी को मेरी बात गलत लगा हो, लेकिन मैं आज जान के आपकी आत्माओं को ठेस पहुंचाना चाहता था। आज मैं अगर आपको ठेस पहुंचाना चाहता था कि कम से कम आपको ठेस लगे मेरी बातों को लगे, और आप अभी मत सोचिएगा, हाँ, अभी आप हमको गलत जज कर लीजिए, लेकिन जब भी आप सोने जाइएगा ना तो 2 मिनट सोचिएगा कि मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, और कल की सुबह आपको क्या करनी चाहिए। अब मैं बोलूंगा खबर फर्स्ट के सभी दर्शकों को, बहुत मेरे व्यूवर्स आए थे, बहुत सैकड़ों के तादाद पे आए थे, और उन्होंने मिला हमसे, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे भाइयों के लिए, इनमें से तमाम मेरे ही भाई हैं, व्यूवर्स हैं, और इन्होंने पानी पिलाया जितना हो सकता है। ये पता है पहला आंदोलन मैं देख रहा हूँ, मैंने आज से, मैं 5 साल से मैं जर्नलिज्म देख रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, अब तमाम साथ में काम कर चुका हूँ। पहली बार मैं ऐसा आंदोलन देख रहा हूँ जिसमें सभी अपने आप को बराबर मानते, जिसमें जिसमें सबका भागीदारी बराबर है। पानी अगर एक बोतल भाई लाता है ना तो सबको पिलाते हैं। अभी मैं वहां पे बैठा हुआ था, सर भाषण दे रहे थे, थोड़ा सा पानी था, मुझे प्यास लगा हुआ था, मैं किसी से मांगा भी नहीं, लेकिन मेरे भाइयों को लगा कि मुझे जरूरत है और वो तुरंत दिए। तो ये कैसा आंदोलन है, और ये आंदोलन अब महाआंदोलन तो आज दिखा है, अब जन आंदोलन दिखेगा। आपको बता देता हूं कि ये आंदोलन इतना बड़ा होगा, सारे अभिभावकों को चाहिए कि आज आज के अपने बच्चों को भविष्य को सपोर्ट नहीं करेगा तो आने वाले दिन में और धोखा मिलेगा। जिस तरह से सरकारें बनाने के लिए फिर जिस तरह से लोग समीकरण बैठा जिस तरह से घाल में करके सरकारें बना रही है, तो समझिए कि आने वाले दिन में भविष्य में बच्चों को और धोखा मिलेगा। मैं अपने आप से इस वीडियो के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से बिहार के सारे अभिभावकों को मैं घोषणा करता हूं, चाहता हूं कि ये लोग आकर समर्थन करें और रोड पर उतरे, अपने खेती गृहस्थी और समाज के छोड़ करके और छात्रों और भविष्य को साथ दें, क्योंकि यही भविष्य आने वाले दिन में समाज निर्माण में हम योगदान देंगे। वीडियो बनेंगे, मैं एक वीडियो बात बनेंगे तो बिहार बोलूंगा, से आएंगे। तमाम लोगों को बोलूंगा, यहाँ मौजूद जितने भी भाई हैं, आज मैं एक बात बोलूंगा, अब इस मुद्दे को ऐसे मत उठाओ, थोड़ा सा स्मार्टली उठाने की जरूरत है। सभी लोग, जितने लोगों के पास ट्विटर है और जिनके पास नहीं है, वो ट्विटर जरूर अकाउंट बना लीजिए। और कुछ नहीं मिल रहा है ना सर, तो हैशटैग लगाइए री एग्जाम, इसको ट्रेंड कराइए। हमने 3 बार ट्रेंड कराया है, 3 बार ट्रेंड कराया है, रैंक 1 कराइए। हाँ, आ चुके हैं हम लोग। जब डेट एक्सटेंशन की बात हुई थी तो हम 4 लाख ट्वीट हुआ था। जरूरत है 200K ट्वीट्स के साथ फर्स्ट पे ट्रेंडिंग थे, लेकिन आयोग और सरकार के कान पे जू नहीं रहे। एक और चीज मैं आपके माध्यम से, खबर फर्स्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां पे मुट्ठी भर लोग हैं जो अनशन कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप आकर देख ले, मुट्ठी भर लोग हैं कि जन सैलाब है यहाँ पे। मैं उनको एक बात बोलूंगा, कौरव को भी इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने सत्ता का दुरुपयोग किया, जिसने भी अपने पावर का दुरुपयोग किया, उसका विनाश बहुत अंत हो जाता है। मैं बता दूं, पांडव 5 थे और कौरव सैकड़ों में थे, और हजारों की संख्या में राजाओं का उनका समर्थन था, लेकिन अंजाम क्या हुआ मालूम है? सिर्फ एक धृतराष्ट्र बच गए थे। तो याद रखिएगा, अब इसमें धृतराष्ट्र कौन है मैं नाम नहीं धरूंगा। आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत तेज हो, इतने दुर्योधन और उनके सेना और दुशासन के साथ घिरे हुए हैं एक धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को बोलूंगा कि आप समझ जाइए। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम लोग बस छात्रों से यही कह रहे हैं कि तुम मुझे नंबर दो, मैं तुम्हें एग्जाम दूंगा। तुम मुझे नंबर दो, मैं तुम्हें एग्जाम दूंगा। और एक बात मैं छात्रों से ये कहना चाहता हूँ, और मैं सबसे पहले सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को हम लोग मानते हैं, और इन्हीं के आइडियोलॉजी के तहत हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से कर रहे हैं। लेकिन उनके भी आंदोलन का एक सीमा था। याद होगा चौरा चौरी कांड, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सरकार ऐसे न करे छात्रों के साथ कि ये जो रूप है ना शांति का रूप, वो उग्र ले, क्योंकि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, छात्र होगा। क्योंकि हमारा जो भाई है ना, हमारा 5 भाई है जो बैठे हुए आमरण अनशन पे, अगर उनके साथ कुछ होता है, उनका जिम्मेदार कौन होता है? जो बच्चे दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता है एक जॉब के लिए, कोई फेस्टिवल नहीं अटेंड करता है, कोई शादी अटेंड नहीं करता है, ये इस आशा में कि हम एक जॉब लेंगे, उससे उसका माँ बाप का सपना जुड़ा होता है, पूरे परिवार का सपना जुड़ा होता है। तो सरकार हमारे साथ जो अन्याय कर रही है, सरकार को पछतानी पड़ेगी 2025 में। इसीलिए
ये हमारी बात को मान ले और हमें री एग्जाम करवा दे। हम लोग अपने घर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीका से पढ़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए भाई, बहुत देर से और आप जितना एक्टिव रहते हैं बहुत अच्छा है। जी। और अ, ये पहला बार मैंने देखा है कि जो गांधी तरीके से हम बैठ के अनशन कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में संवाद होता है। और ये 6 दिन हो गया, न आयोग आ रहा है, न सरकार हमसे बात करने आ रही है। इवन एक मतलब मेडिकल टीम भी उन्होंने नहीं यहाँ पे डेप्यूट किया। और हमारे जो 7 भाई यहाँ पे जो अनशन कर रहे हैं, उसमें से 4 का हालत आज बहुत ही क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो मैं आपके माध्यम से अपने अभ्यर्थी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जो डिजिटल वॉरियर बने हुए हैं, कि बिहार तुम्हें माफ नहीं करेगा। जब भी इतिहास में ये होगा कि 70वीं बीपीएससी के लिए एक शिक्षा सत्याग्रह हुआ था, तो तुम अपना सर झुका लोगे। इसलिए आज भी मौका है कि यहाँ पे आके आप दिखा दो कि उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों ने आयोग को झुका दिया, मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों ने झुका दिया, लेकिन बिहार के तरफ आज पूरा देश देख रहा है कि अगर बिहार के एस्पिरेंट बीपीएससी को झुका देता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि ये सिर्फ बीपीएससी का नहीं है, कल बीएसएससी के लोग भी यहाँ आएंगे। अभी कुछ दिन पहले सिपाही भर्ती में घोटाला हुआ था, 1 महीना पहले स्वास्थ्य का हेल्थ से रिलेटेड हुआ था, उसमें हुआ था। इसीलिए ना समझे कि ये बीपीएससी की लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। इसीलिए बटे नहीं। वो जो नेता आते हैं और बोलते हैं कि बटोगे तो उसको ही ध्यान रखिए यहाँ कि यहाँ बटे ना। दूसरी बात, आयोग झुकेगी, मैं बता दे रहा हूँ। मेरा तो मैं आया था बहुत खुश होकर लिटरली, और मैं जितने भी भाई मेरे से पूछे कि क्या है क्या है क्या है, तो देखिए निर्णय साफ है, हक डिसीजन तो आप ही लोग के फेवर में होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो नया न्याय भी अन्याय होता है जो देरी से मिलता है, जो वो न्याय भी एकदम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एकदम बहुत सही आप लोगों ने बोला। मेरा सवाल है, अभी मुझे मालूम है, मैं ये सोचकर मुझे बहुत अंदर से आत्मा रो रहा है कि मैं उधर कैसे जाऊं, क्योंकि मैं 4 दिन से इमोशनली अटैच जरूर था उनसे जो अनशन पर बैठे हैं। भी जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उस रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा? क्या वो रिक्त स्थान की पूर्ति नीतीश कुमार करेंगे? मैं पूछता हूं। 3 दिन अनशन पे बैठेंगे, छात्रों को न्याय देके नीतीश कुमार में क्षमता है 3 दिन अनशन पर बैठने का? जो मनु भाई परमार है वो बैठ सकते हैं 1 दिन? शुगर ब्लड प्रेशर का तो सब रोगी है, हार्ट का, सब क्या बैठेगा अनफिट आदमी? हाँ? क्या मनु भाई तो चोर है, चोर है, मनु भाई चोर है, चोर है, सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनु भाई तुम्हें मानना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। चेयरमैन होश में हो, चेयरमैन होश में हो, नहीं तो वापस जाना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा। देख सकते हैं जोश कम नहीं हुआ है, जोश हमेशा हाई है। अरे हम तो वो हैं जो मात्र 100-150 जवान लेकर 4000 को मार भगाए थे, याद है ना? 71 की लड़ाई और 72 की पाकिस्तान से। हाँ, और हम उनमें से हैं जो अच्छे को होश में ला दिए हैं। तो एक बात याद रखिए कि मनु भाई परमार कि आज जितने हैं, अगर मुट्ठी भर जो बोल रहा है ना, मैं कहता हूं इन एक एक हाथों में इतना ताकत है कि ये आपके पोस्ट पर बैठने के लिए काबिल है, काबिल है। याद रखिएगा एक चीज को, मैं कहता हूं मैं जिम्मेवारी लूंगा। आप मत नहीं कैंसिल करना चाहते हैं, 10 टॉप आईएएस क्लास को भेजिए, आईएएस ऑफिसर को भेजिए, और मेरे सारे भाई रहेंगे। 10 क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन दे दिया मैं, 20 क्वेश्चन आपको जहां से मन करे पूछिएगा। अगर इस भीड़ में से अगर उसका आंसर नहीं मिला तो सब उठ के चले जाएंगे, सब उठ के चले जाएंगे। लेकिन एक सवाल का और, मनु भाई परमार से 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 3 क्वेश्चन, अगर उसमें से एक का जवाब कैमरा के सामने उनको सॉल्व करना होगा। अगर कर दिए तो वो अध्यक्ष पद में बने रहेंगे, और नहीं तो नहीं बने रहेंगे।
याद एक्सेप्ट कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आप एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है, आपको औकात नहीं है। मैं बोलता हूं, आपने वो शिक्षा नहीं पाया है, ना ही वो संस्कार पाया है कि आप एक सच्चे बिहारी के सामने 2 मिनट टिक सके। मैं बोलता हूं 2 मिनट नहीं टिकने दूंगा। 2 मिनट टिकना मुश्किल है आपको मेरे सामने, क्यों मालूम है? आप अगर उनका जो भाषा लैंग्वेज देखे होंगे कि उन्होंने उपद्रवी कहा, असामाजिक तत्व कहा। यूपी सारे जो इंडिया में जो सर्विस कमीशन है वो एक ही रूल से चलता है, वहां पे एक ही जैसे जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो नियम एक ही है। यूपी में अध्यक्ष जो नॉर्मलाइजेशन के लिए मान गए कि नहीं होगा, उन्होंने नहीं बोला कि आताताई जानते हैं है। वो क्यों आप लोगों को बोले? मैं बताता हूँ। वो आईएएस स्याही पी के बने हैं, हाँ। पढ़ के नहीं बने हैं आईएएस, स्याही पी के। क्योंकि यूपीएससी का वो सिलेबस नहीं पढ़े हैं। महात्मा गांधी ने क्या क्या किया था वो उनको पता नहीं है। अरे सत्याग्रह हमको लगता है कौन किया था भाई तब? हाँ, लॉर्ड माउंटेन किया था क्या? नहीं पता है? सत्याग्रह मैं बता दूं, उसी गुजरात के गांधी जी ने किया था, और यही बिहार है जो गांधी को महात्मा बनाया। मैं बता दूं तो यूपीएससी का पहले पैटर्न सेट करके, हमको लगता है सेटिंग नहीं ना करवाए थे आप। हमको लग रहा है पक्का ही जुगाड़ तरीका से ही पास हुआ है, तभी ये आप लोग को उपद्रवी बोला है। उपद्रवी को कभी अनशन करते देखे हैं? आज तक तो नहीं सत्याग्रह देखे हैं। करते देखे हैं? कभी नहीं कर सकता है साहब, कभी नहीं। इतिहास में एक उपद्रवी दिखा दीजिए। व्यक्ति और अपने अधिकारों के लिए सहज व्यक्ति ही सत्याग्रह का आह्वान कर सकता है। मैं चेयरमैन से निवेदन करता हूं, इन्हीं उपद्रवी और नॉन सीरियस छात्रों से मात्र 5 मिनट आकर संवाद करें। अगर हम हार गए तो हम सब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके जाएंगे, नहीं तो आपको अपना बोरिया बिस्तर हटा लेंगे। हमारे गुरुजी ने उनको क्या बोला पता है? हमारे गुरुजी ने बोला तू बिलाय नियन बोलता है। हम तो मने मन सोचे कि कहें कि रंगा सियार है, चेयरमैन रंगा सियार है, मेरे गुरुजी बोले हैं। मैं बता दूं गुरुजी ना सच बोलते हैं, सब चीज खुल कर बोलते हैं। सुन लीजिएगा वो वीडियो क्या बोले। बोलने का अधिकार कौन दिया कि हम लोग नॉन सीरियस है? उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि बोले कि हम लोग नॉन सीरियस है? वो उनका बच्चे लोग यहाँ पे आके करेंगे क्या? उनका बच्चे लोग 70 लाख में सीट बेच के हम लोग चले जाएंगे, वहाँ पे वोट बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कौन बच्चा लोग बैठा हुआ है? अभ्यर्थी लोग वहाँ बैठ के चिकन खाएगा, आराम से पैक लगा के आएगा एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे कौन बच्चे लोग बैठे हुए हैं? सब मिडिल क्लास के बच्चे लोग, दिन भर इतिहास पढ़ने वाले, भूगोल पढ़ने वाले बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी तो सिर्फ हम एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, री एग्जाम, लेकिन इसके पीछे ना जाने कितने मुद्दे और कितने अन्याय छुपे हुए हैं। अभी हम छात्र एकजुट अपने अधिकार को लेकर है, री एग्जाम, उसके बाद हम भी देखेंगे आप कितने सही है, हम कितने सही है। जरूरत पड़ने पर कोर्ट पे मिलेंगे। कोर्ट में मिलेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी दिखाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सेट किया गया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे साहब। वो भी आपको आना पड़ेगा, पहले री एग्जाम जो है क्या हम देते हैं, एफआईआर कर देंगे। आप एफआईआर सिर्फ कर सकते हैं, सजा तो न्यायालय ही देगा। न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास है। मैं बोलता हूँ अरे आप क्या क्या लगाइएगा धारा में, हमको ही बताइए। लाइव बहुत सही, वाह भाई। धारा वो जानते होंगे, बोलते हैं ना हम छात्र हैं, संविधान के धाराओं के यूज कर लीजिए, यूज कर लीजिए। लाइव आपको घसीटूंगा इसी कोर्ट में, अगर आपने किसी भी छात्र में किया। और जो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि मेरे कैमरा में सब सेट है, मैं एक तरफ अपने कैमरा का फीड चलाऊंगा, अपने को मेरे पे भी करना होगा तो कर लीजिएगा शौक से। लेकिन मैं न्यायालय में बस एक ही बोलूंगा कि मैं जो भी बोलूंगा लाइव चलेगा, लाइव निर्णय होगा, तमाम मीडिया कर्मी रहेंगे, नेशनल मीडिया ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अधिकार है, संविधान नहीं अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज करके कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल आपके लिए नहीं कर रहे हैं जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। हमारी बातों को चेयरमैन सर सुन लीजिए, समय रहते सुन लीजिए, आज या कल आपको देख सकते हैं ये हमारे भाई हैं। अब मैं बताऊं, मैं इन्हीं के दम पे रहता हूँ, सच बताता हूँ। मुझे आप लोगों ने जितना प्यार दिया ना, अब उतना शायद ही कोई कहीं मुझे मिला है। सच बताता हूँ, मैं बिहार से में आने का एकमात्र मकसद रहा। आपकी जो है कि खबर का भी तारीफ करता हूँ। आप इतना बेबाकी से जो करते हैं ना, वहाँ पुलिसकर्मी इतना ज्यादा जो है कि आपको थे, आप चिल्ला चिल्ला के मेडिकल का जो भी इशू था उसको दिखा रहे थे। सलाम है सर आपको, ऐसे जो है कि खबर दिखाने के लिए। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इतना खुल के दिखाते हैं और कितना खुल के जो है कि बताते हैं। आप 1% भी सोचे नहीं कि हमारे पीछे 50 पुलिसकर्मी है, कुछ हमको बोलेंगे, लेकिन बेबाकी से आपने दिखाया कहाँ कहाँ क्या गलती रहा, कहाँ डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर का आवाज नहीं निकल रहा था, क्या प्रॉब्लम था, उसने आपको बेबाकी से आपने दिखाया। सलाम है आपको साहब, बहुत बहुत सलाम हम छात्रों की तरफ से। भाई आप लोग का प्यार है, आप लोग के पीछे जो ये सपोर्ट था ना, ये हिम्मत था। और मैं कहूंगा कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी कहूंगा कि एक बात बहुत खराब लगा आदमी को, कि आज मेरे भाई जो थे ना, जिनसे मैं मिलता था,
पूछता था कि भाई क्या करोगे, भैया पेट में दर्द है, कमजोरी लग रहा है, असहाय महसूस किया हूं कि वो चले गए। लेकिन मैं कसम खाता हूं अगर कुछ हो गया तो सिस्टम का यूज किस तरह से होता है पहली बार दुनिया देखेगी कि एक पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट का ताकत क्या होता है। सरकार में रहते इसी महकमा को अगर नहीं घुमाया मैं तो याद रखिएगा अगर न्याय नहीं मिला तो, और इसी आप ही के सिस्टम में, आप ही के सिस्टम के आदमी के द्वारा आप ही को झुकाऊंगा, वादा है। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी।